हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात किया था। आज मैं आपको ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ और मून बता रहा हूँ। पहले तो आप लोग इससे पहले वैल्यू को याद किए थे। मैं फिर से एक बार वैल्यू को आप लोगों को बता देता हूँ कि मून का क्या होता है, अर्थ का क्या होता है, कौन से केस में कितना निकलेगा, कौन से केस में कितना निकलेगा। तो क्लास 9 के लिए ये खास करके ये वीडियो होगा। तो मेरे बच्चों, आप लोग ध्यान देना इस चीज़ को। अब हम लोग चलते हैं। पहले मून और अर्थ सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट बॉडी के लिए कितना होगा, सेकंड बॉडी के लिए कितना होगा। तो बच्चों, हम लोग अब यहाँ पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द अर्थ। तो अब अर्थ पे कितना ग्रेविटी लगता है, कितना एक्सेलरेशन लगता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला वही होगा बच्चों, सिर्फ इसमें हम लोग अगर अर्थ के लिए यूज़ करते हैं तो ई लगेगा, मून के लिए यूज़ करते हैं तो एम लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ग्रेविटी ऑफ द अर्थ समझते हैं। तो अर्थ आपको पता है कि हम लोग न्यूटन मीटर केजी होता है, लेकिन इसका स्क्वायर होता है, माइनस होता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे अभी, कैसे होता है, कैसे निकलता है, कैसे आया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं the value of acceleration due to gravity on the अर्थ, ठीक है। वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक है। तो किस पे बच्चों? तो कोई भी सरफेस पे, यानी जिस सरफेस से हम हैं उसी सरफेस पे होगा। तो क्या लगेगा, कितना भार लगेगा, कितना उसका वेट होगा, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ग्रेविटी सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जी बराबर छोटा जी एम, देखो बड़ा जी लिए और बड़ा एम लिए, साइड में ई लगाएं, क्योंकि हम लोग किसके लिए याद कर रहे हैं, ई के लिए याद कर रहे हैं, ठीक है। जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर। अब हम लोग जी का वैल्यू पता होता है हमको, 6.6 × 10⁻11 होता है। और इस चीज़ को हम लोग देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg-2 kg⁻² होता है। इस चीज़ को पहले राइट डाउन करो आप लोग इतना। उसके बाद जो हम लोग जानेंगे बच्चों कि ये बड़ा जी का वैल्यू निकला है। अब बड़ा जी का वैल्यू के साथ हम लोग चलते हैं कि एक अच्छा सा पॉइंट्स लेते हैं इसमें। आखिर क्यों? तो एक्सप्रेशन याद कर रहे हैं। अब पॉइंट्स लेंगे तो उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग किस में जा रहे हैं, मास किसका? तो अर्थ का 6 × 10⁻24 हम आप लोग को पहले बताए थे। तो अर्थ पे मास कितना हो जाएगा, kg। रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ जानते हैं आप लोग, जिसको हम लोग आर कितना होगा मेरे बच्चों, 6.4 × 10⁻6 मीटर। और ये मास ऑफ द अर्थ जो निकला है आपका, लिख देते हैं मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ RE हम लोग याद करते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब निकाल लोगे आप लोग बच्चों। हम लोग इक्वेशन माने नहीं यहाँ पे, अगर मानते हैं तो आराम से निकलता है। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग
substituting this value in equation फर्स्ट। अब बता दो मेरे बच्चों, g बराबर 6.6 जो वैल्यू है आपके पास वो हम लोग लिख लेते हैं। m का बोलो 6 × 10⁻24 अर्थ के लिए, बाय r रेडियस ऑफ अर्थ निकाल लो मेरे बच्चों 6.4 × 10⁻6 मीटर नहीं लिखने चलेगा लेकिन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर देंगे। अब फटाफट आपका g का वैल्यू क्या निकल गया मेरे बच्चों 9.8 निकला। तो क्या तो मीटर सेकेंड का पावर s के पावर -2 सेकेंड का पावर -2 मीटर सेकेंड s के पावर -2 निकला। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख चले हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्ड लेंगे ताकि आप लोग वर्ड को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन आपको खुद ये निकालना है। ठीक है, आप खुद निकाल के इसको देख सकते हो, लेकिन एक लास्ट लाइन द वैल्यू ऑफ g on the surface of the अर्थ कितना हो जाएगा बच्चों 9.8 मीटर सेकेंड -2। बस जब आपको पूछेगा तो आप लोग इतना ही बस लिखना है, ये याद होना चाहिए g बराबर GMERE स्क्वायर। GM नीचे में पोछड़ी में ई लगा देंगे तो आपको उतना निकल जाएगा। ई का मतलब अर्थ हुआ, आर रेडियस ऑफ द अर्थ आर स्क्वायर। तो आप लोग जैसे देख रहे हो इसी प्रकार से हम लोग एक्सम अभी आप लोग इतना लिख लो, उसके बाद हम कुछ वर्ड लिखाते हैं इम्पोर्टेंस जो कि आपको समझ में आएगा, समझा देते हैं। ओके, चलो बच्चों अब हम इसको फिर रेज कर लेते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग बताया। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो आप देख सकते हो। g बराबर GMERE स्क्वायर यानी मास ऑफ द अर्थ हम लोग किसके लिए याद कर रहे हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान देना इस चीज़ को कि हम लोग अगर कोई भी बुक उठाते हैं चांद जो आपके पास बुक है उसमें बहुत लंबा कहानी से दिया होता है, आप लोग देखना इस चीज़ को। और एनसीईआरटी में इतनी खोल की भाषा नहीं दिया जाता, लेकिन एनसीईआरटी का सिलेबस जो है सो आपका इम्पोर्टेंट सिलेबस है। ठीक है, लेकिन इस पर ध्यान रखना कि हम लोग एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन जब प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू द ग्रेविटेशन पुल ऑन द अर्थ नियर। आप समझ सकते हो अगर कोई भी हम लोग काट लेते हैं, पुल एंड पुश करते हैं, टेबल को पुश एंड पुल करते हैं, उस सरफेस पे अर्थ का ग्रेविटेशन कहाँ लगेगा, निचली सतह पे, नीचे पॉइंट पे। तो ग्रेविटी कहाँ काम करेगा, सरफेस ऑफ द अर्थ पे। मेरा ग्रेविटी कहाँ, मेरा मास कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो किसके लिए याद कर रहे हैं हम लोग, अर्थ के लिए याद कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी से इस फॉर्मूला से, किस फॉर्मूला से, GME इस फॉर्मूला से, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग अर्थ का वैल्यू अब निकालेंगे। स्मॉल g, व्हाट इज वैल्यू ऑफ g ऑन द अर्थ। अब हम लोग एक साथ ले लिए, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे लोग, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, कि हम लोग बस इतना बताना चाहते हैं m मास ऑफ द बॉडी होता है, आप लोग खुद जानते हो, और ME जो लेते हैं हम लोग मास ऑफ द अर्थ लेते हैं, तो अर्थ के लिए हम लोग याद करेंगे। तो आप लोग को लिखाना तो ये है नहीं, आप लोग जानते हो, बार बार हम कंटिन्यू इस सब चीज़ को हम लोग लिखा चुके हैं। और जो बच्चे नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो वो मुझे कॉल करके सवाल जवाब कर सकते हैं,
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और मुझे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम बताना चाहते हैं यूट्यूब पे अभिषेक झा फिजिक्स क्लासेस, ठीक है, ये है जिस पे कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रहा है, कंटिन्यू क्लास का 6, 7, 8, 9, 10 का, और 9 का तो जब तक ग्रेजुएशन समाप्त नहीं होगा तब तक इसको रोकेंगे नहीं। तब आपको लेकर चलेंगे हम IT फाउंडेशन पे, और IT फाउंडेशन में पढ़ाएंगे आपको जो आपको 9, 8, 9th एंड 10th क्लास के खास करके लिए बच्चों के लिए IT फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोग ये पढ़ लेते हो IT फाउंडेशन तो आपको कोई भी चीज़ में आगे क्लास में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग मुझसे जुड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटिन्यू जुड़े, और आप पे निर्भर करता है गुरु दक्षिणा के तौर पर मुझे आप लोग क्या देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग मुझसे जुड़े और मुझसे आप लोग, और मेरा नंबर है तो आप लोग इस पे मैसेज करके अपना क्लास भेज सकते हो। मैं चाहूँगा कि परसों से, यानी परसों 21 तारीख या फिर 21 तारीख से 21 से मैं गूगल मीट ऐप पे आपको ऑनलाइन दिखूँगा, और ऑनलाइन आपको मैसेज करोगे आप मुझे तो मैं आपको लिंक भेजूँगा, लिंक भेजने के साथ आप लोग मुझसे जुड़ोगे, ठीक है। तो ये कोशिश है। ये समाप्त हो गया बच्चों। तो मैं बताना चाह रहा था एम आपको पता है मास ऑफ द अर्थ है, और RE पता है रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब बताने की कोई जरूरत नहीं। G ग्रेविटी है, छोटा ग्रेविटी, ग्रेविटेशन नहीं, ठीक है। और जानते हैं कि इफ़ G इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, तो G क्या है मेरे बच्चों, लिख लो यहाँ पे, G इज द, अलग से G इज द एक्सेलरेशन produced in a body of mass m, ठीक है। देन m बराबर क्या, F बराबर क्या निकलता है, m इंटू जी। ये मेन फार्मूला निकला। इसके लिए मेरे बच्चों G इज द एक्सप्रेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास m, देन F बराबर m इंटू जी, ठीक है। इसलिए बच्चों mg बराबर जो फॉर्मूला होता है आप लोग इसको लिख लिए होंगे। कंटिन्यू चलते रहेंगे हम लोग। G इज एक्सप्रेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी ऑफ मास m, देन F बराबर m इंटू जी, फोर्स बराबर मास इंटू ग्रेविटी। अब इस तरह से हम जानते हैं जो इक्वेशन निकला है आपका फर्स्ट इक्वेशन, अगर इसके जगह पे हम लोग एक और इक्वेशन ले सकते हैं, m इंटू एम ई, हम एक साथ ले लिए हैं GME, लेकिन एक और इक्वेशन हम आपको फर्स्ट इक्वेशन के जगह लिख सकते हैं क्या, तो आप लोग लिखो F बराबर G M इंटू एम ई, सॉरी बड़ा M इंटू RE का स्क्वायर। सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जानते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से जो निकलेगा यहाँ पे इक्वेशन, तो mg बराबर मास और ग्रेविटी साथ में, मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय ग्रेविटी। mg बराबर क्या निकलता है मेरे बच्चों, g m इंटू छोटा m फिर बड़ा m एम ई, बाय क्या लिखें यहाँ पे, RE स्क्वायर, ठीक है। ये मेन फार्मूला आपका निकला। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पे G बराबर क्या निकलता है, GME बाय RE स्क्वायर, RE स्क्वायर, ठीक है। ये मेन निकला। एक और हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये फार्मूला को राइट डाउन करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों आप लोगों को, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तौर पे कहीं भी ऑप्शन में आएगा तो ये तीनों आ सकता है। किसमें, तो हम लोग याद करेंगे जब व्हाट इज द एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो ये सब फार्मूला आपको काम देगा,
ठीक है। और इसी फॉर्मूला से हम लोग 9.8 का मतलब 9.8 वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, बस इतना ही। अब हम चलते हैं मून पे। मून और वैल्यू ऑफ जी ऑफ मून कैसे निकलता है। अर्थ पे निकाल लिया, मून पे चलते हैं। ओके बच्चों, चलो बच्चों इसको मिटा दें और कुछ जो बोल रहे हैं उसको समझते रहना है और इसको लिखते रहना है बच्चों। अब हम लोग याद करेंगे मून का। हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक्सप्रेशन प्रोड्यूस जो करता है बॉडी ड्यू टू द अर्थ डोज नॉट डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है? ओपन इन मास पे। समझिए बच्चों, ये भी एक इम्पोर्टेंस लाइन है। किसके लिए? तो ड्यू टू द अर्थ ऑफ ग्रेविटी के लिए। और एक चीज़ को हम जानते हैं, नियर द सरफेस ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है सबसे नज़दीक ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, ये सब बात एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंस होता है, किताब में होता है, बहुत सारी किताबों में लाइन, उसी चीज़ को आप लोग देखते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे, मून की बात करते हैं। चंद्रमा जो है क्यों नहीं गिरता है नीचे में? वही फ्री फॉल को हम अभी रोक दिए हैं। फ्री फॉल को इसलिए रोक दिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा अच्छे वर्ड लाना है और एक क्लास अलग से फ्री फॉल का होगा। हम लोग कोई आसानी से किसी वस्तु को छोड़ देते हैं, नीचे जाके पृथ्वी पे जाके गिरता है आसानी तरीके से। जब उसका चेंज होगा डायरेक्शन तो एयर के माध्यम से ही चेंज होगा। गिरने का होगा यहाँ पर, गिरेगा वहाँ। लेकिन आसानी से इस वस्तु को अगर छोड़ दिया जाए नीचे तो जिस डायरेक्शन से ये जाता है उसी डायरेक्शन से वापस आता है। ठीक है, बॉल लिए, बॉल को मारते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर। ये नहीं होता कि फिर इसी डायरेक्शन पर फिर वापस आता है, थोड़ा अलग अलग डायरेक्शन ये दिखाता रहता है। तो इसी को हम लोग फ्री फॉल के द्वारा समझाएंगे आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो। अब हम लोग मून की बात करते हैं। What is a acceleration due to ग्रेविटी ऑफ द मून। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे बच्चों F बराबर, फॉर्मूला को जानते हैं, बस कुछ नहीं है, अर्थ को हटा देना है, M को पुट कर देना है और कुछ भाषाएं जो हम बोल रहे हैं उसको दिमाग में बैठाना है। ठीक है, जी लेते हैं M। ठीक है, M हमेशा कैपिटल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि स्टार्टिंग क्या होगा? स्मॉल से। ध्यान रखना है इस चीज़ को। M इंटू ये M जो है मून के लिए होगा, इसीलिए इसमें क्या लिखा गया है? कैपिटल लिखा गया है। और ये M हमेशा मास होगा। ओके बच्चों, और ये मास जो होगा ये मून के लिए हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, और ये R मून, रेडियस R स्क्वायर। ठीक है, हम लोग M पुट कर सकते हैं, M लिख सकते हैं ब्रैकेट में, लेकिन M
नहीं लिख के हम लोग मून पूरी लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा समझेगा मून m छोटा मास बड़ा मास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। where moon and देख रहे हो बच्चों किस तरह से इसे रूम लिखा जाएगा। इसे रूम आर लिख के रेडियस नीचे में रूम लिखते हैं। आर द मास ऑफ द रेडियस ऑफ मून अब रेडियस ऑफ द मून याद है बच्चों आप लोगों को। अब जस्ट से इसको वैल्यू को पुट करना है, निकाल देना है। रेडियस ऑफ द मून रिस्पेक्टली इफ छोटा ग्रेविटेशन मून। अब देखो इज द एक्सेलरेशन किस में, एक्सेलरेशन किसके लिए याद करें, ड्यू टू द ग्रेविटी, लेकिन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ मास m नियर द सरफेस, ठीक है, ऑफ द मून, F बराबर m इंटू जी मून। ग्रेविटी के साथ क्या लेते हैं, मून को लेते हैं। अब जो निकलेगा फॉर्मूला, अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग एक फॉर्मूला जो लिए थे किसमें, ग्रेविटी में, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। 1 मिनट बच्चों, हम लोग ठीक चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं मेरे बच्चों। F बराबर ये और ये। तब हम लोग प्रोड्यूस जो करते हैं मास किस पे, तो नियर सरफेस ऑफ द मून पे। तो फॉर्मूला निकलता है 1, क्या करेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, या फिर हम लोग इसको निकालते हैं यू हैव, ठीक है। आपका क्या निकला है, m मास ग्रेविटी मून के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा बच्चों, g बराबर, अब खुद से निकाल सकते हो आप लोग, m इंटू बड़ा M मून बाय मून का होल स्क्वायर। तो ये जिस तरह से उसमें गया था कि m मास ऑफ ग्रेविटेशन मून के लिए, g बराबर m इंटू एम, ये फॉर्मूला आपका डिफरेंस फॉर्मूला निकला है। क्यों निकला है, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस करेंगे तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या निकलेगा, मास के साथ क्या जाएगा, ग्रेविटी जाएगा, क्योंकि खींचेगा कोई भी वस्तु को, तो उसके साथ ग्रेविटेशन के साथ क्या है, मास है। तो मास के साथ क्या निकलेगा, जी m इंटू एम मून बाय आर मून, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसको देखें, और हम लोग एक और फॉर्मूला को देख सकते हैं। क्या देखेंगे, जी मून, ग्रेविटेशन और मून के साथ हम लोग लिए जी एम मून बाय क्या, मून का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ले लिए, इसको हम लोग 2 फॉर्मूला निकला। अब हम लोग लेके चलते हैं
वैल्यू ऑफ द जी ऑफ द मून। अब वैल्यू क्या निकलेगा जी पे, मून पे? हम लोग अर्थ पे निकालिए 9.8 होता ही है, याद करना। अर्थ पे जो वैल्यू होगा वो हमेशा 9.8 होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें। अब हम लोग चलते हैं द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, ओके। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लो और समझाते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा मेहनत लगेगा आप लोगों को, अगर आप लोग इस चीज़ को समझते हो तो और भी ज़्यादा लगेगा। जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आप लोग समझ गए, क्योंकि m जो है, हम यहाँ पे एक चीज़ और राइट डाउन करवा रहे हैं आपको। m जो है मेरे बच्चों तो क्या है, m क्या है? तो m जो है नियर द सरफेस ऑफ, नियर द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। मास के लिए लेते हैं इस चीज़ को, गिवन बाय, तो इसीलिए इस फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं बच्चों, ये जो मून है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग द बॉडी ऑफ मास m के लिए हम लोग m के साथ लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों वेयर m मून एंड रेडियस ऑफ द मून आर द masses of the radius of moon respectively, if ग्रेविटेशन मून इज द ग्रेविटेशन प्रोड्यूस, जब ग्रेविटेशन मून होगा तो एक्शन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इन द बॉडी ऑफ द मास एम नियर द सरफेस ऑफ द मून। तो नियर के पास में आपको दिखाई देता है बहुत दूर है, लेकिन ये बहुत पास में है, ठीक है। तो इसलिए इतना सारा फॉर्मूला निकलता है, ये इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा वैल्यू ऑफ जी निकालते हैं, और 1.1/6 निकलेगा इसका वैल्यू, और इस पर एक क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, शायद आप लोग बनाएंगे, हम देंगे होमवर्क, तो इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है इन ए बॉडी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है हमेशा, एक्सप्रेशन प्रोड्यूस ए बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून, ठीक है। ये सब भाषाएं हैं, आप लोग खुद समझते हैं इतना कुछ बताने के बाद कैसे ड्यू टू होता है। लेकिन जो फोर्स एक्टिंग बॉडी ऑफ मास, कोई भी बॉडी पे क्या लगेगा, मास ही लगेगा। किस पे, सरफेस ऑफ द मून। अब हम नेक्स्ट टॉपिक से देते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून, ओके। आप लोग जानते हो बच्चों, आप लोग निकालोगे खुद से तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पूरे वैल्यू आना चाहिए। मैंने वैल्यू आप लोगों को बताया है यूट्यूब वीडियो में नहीं, लेकिन क्लास जब यूट्यूब मतलब क्लास जो हुआ था स्कूल में के वीडियो, मैंने पूरे चीज़ को बताया है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को आप लोग समझे होंगे। अगर मेरे पास वो वीडियो होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा उस चीज़ को, लेकिन शायद नहीं है, इसलिए मैं सीधे टॉपिक को ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन जब फिर से IIT फाउंडेशन कोर्स में मैं आऊँगा तो मैं आपको क्या करूँगा, उस वीडियो को फिर से बना के डालूँगा। तब तक के लिए आप टॉपिक वाइज
आप लोग खुद से याद कर सकते हो मून में के लिए अर्थ की कितना होता है, मास कितना होता है, फर्स्ट बॉडी कितना होता है, ये सब देख सकते हो। ठीक है, वी नो मास ऑफ द मून। तो क्या लिखेंगे बच्चों, m मून। आप खुद से लिखना है, तब तक आप लोग लिखो इस चीज को। रेडियस ऑफ द मून, खुद से लिखो। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं खुद से लिख सकते हैं। सो ग्रेविटेशन मून अब क्या निकलेगा बच्चों, ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू माइनस 11 इंटू 7.4 10 के पावर 24 kg, सॉरी 22 kg। रेडियस ऑफ द मून कितना हो जाएगा बच्चों 1.74 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। क्योंकि रेडियस पूछता है, जाना पड़ता है, आता है, जिस तरह से हम लोग जाते हैं तो उसको मीटर सेंटीमीटर में लेते हैं, केजी में होता है मास, ध्यान रखना। अब पुट कर दो मेरे बच्चों 7.4 इंटू 10 का पावर 22 kg। ठीक है, फॉर्मूला कैसे, किस फॉर्मूला से, तो बच्चों हम लोग F बराबर G/m/r²। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग पुट करेंगे। जी मून के लिए मैंने बच्चों क्या फॉर्मूला आया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे G कैपिटल G का होगा, M मून के लिए मास कितना होगा बाय रेडियस के लिए मून r²। ठीक है, वैसे R/G हम लोग ऊपर में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूला पे हमको इसको क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ द G ऑन द मून निकालो मेरे बच्चों। रेडियस कितना है 1.74 इंटू 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको खुद से करना, मैथमेटिक्स में इसे मैं भेजना नहीं चाहता, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट से ध्यान रखना, कट खुद करना तो पॉइंट एक नीचे आएगा, एक भी यहाँ पर भी पॉइंट है। तो 1.63 मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इतना आएगा। 1.63 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखें हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे, we can now compare the value of the acceleration due to gravity of the moon with that of Earth फोकस। जी मून के लिए कितना हो जाएगा मेरे बच्चों,
कितना होता है 9.8 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। जी सॉरी जी मून के लिए कितना हो जाएगा, फिर गलत, जी अर्थ के लिए पहले बोलो 9.8 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। जी मून के लिए मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया है 1.63 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। दोनों को कंपेयरिंग करो बाबू। चलो कंपेयरिंग करके जो आएगा आंसर वो आपका कितना निकलेगा 1/6। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को रेज कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ध्यान देना मेरे बच्चों, क्योंकि सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करने जा रहे हैं अर्थ और मून के वैल्यू को, दोनों को, जो कि अर्थ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, मून का वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को। लेकिन जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तब पता लग जाएगा कि क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, मून बाय अर्थ, मून का वैल्यू कितना है बाय सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, ये खुद से कर लियो, 1/6 आएगा। ठीक है बच्चों, 1/6 आया, कुछ भी नहीं है, ये मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर तो कौन हो गया ना, चला गया, तो 1/6 ही आएगा। तो काट कूट के जो आएगा 1/6 ही आएगा। तो बच्चों thus the acceleration due to gravity of the moon is 1/6 that of the earth। कितना होगा 1/6 होगा। तो किस तरह से, सब वैल्यू का कमाल है। जब तक वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट बच्चों, चलो अब 10 डायरेक्शन हो गया बच्चों, 1/6 आया। तो इसी प्रकार से हम लोग जब वैल्यू पता होगा तो हम लोग कोई चीज़ को निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन को, आप लोग खुद करना है, उस क्वेश्चन मैं लिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि नेक्स्ट हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं जी और जी, छोटा जी और बड़ा जी में रिलेटेड एक्सप्रेशन क्या निकलता है दोनों में अलग अलग। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों 1/6 पे ही क्वेश्चन होगा। मास एंड वेट अभी पढ़ाई नहीं है, तो मास एंड वेट पे ध्यान मत देना, लेकिन 1/6 कैसे निकला उस चीज़ को देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रॉब्लम आप लोगों को क्या करूँगा, बताऊँगा। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, लिख लेना और खोजना इस चीज़ को। एक NCERT का क्वेश्चन है तो ठीक है। वे इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, weight of an object on the masses of the moon कितना 1/6
its weight on the earth. ठीक है, ये बोल रहा है with the weight of an object on the masses of the moon 1/6, masses को हटाओ, on the moon 1/6 weight on the earth। तो हम लोग बताना चाहते हैं कि फोर्स जो लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मून पे कितना लगेगा, इस चीज़ को ज्ञात करना है 1/6 को। तो बच्चों इसी फॉर्मूला होगा W बराबर mg, ये ज्ञात करना, और उसके बाद G बराबर ज्ञात करना मेरे बच्चों Gm/r²। ये इम्पोर्टेंस है में, ठीक है। तो G हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो अर्थ के लिए। तो हम लोग किसके लिए ज्ञात करेंगे, अर्थ/6, तो निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द मास होता है, तो इस सब से हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। अब हम लोग चलते हैं, हाउ द एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी due to gravity G related to the gravitational constant G। देखिए बच्चों, हम लोग क्या ज्ञात करने जा रहे हैं, हाउ इज द ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिलेटेड, मजा नहीं, ठीक है। हाउ इज द ग्रेविटेशन एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी G रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। मास ऑफ द अर्थ भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब अर्थ के साथ साथ हम लोग बच्चों रेडियस भी ज्ञात करेंगे। मास ऑफ द रेडियस, मास ऑफ द अर्थ, दोनों का वैल्यू को लेंगे। पहले कुछ वर्ड को लिखा देते हैं, उसके बाद हम दोनों के वैल्यू को पुट करने के बाद ये वैल्यू निकल जाएगा। यानी क्या निकलेगा बच्चों, क्योंकि हम लोग जानेंगे छोटा G/बड़ा G। छोटा G का क्या वैल्यू निकला है और बड़ा G का क्या वैल्यू निकला है, किसके लिए, तो इसलिए हम लोग इसको ज्ञात करने जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बॉडी ऑफ द मासेस m होता है। Let us consider a body of mass m। अब बॉडी ऑफ मास क्या ज्ञात किए, m, क्योंकि किसी बॉडी के लिए वन मिनट बच्चों, बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। मास m, बॉडी के लिए मास नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसके नज़दीक होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ।
किसके नज़दीक पा रहे हैं हम लोग? अर्थ के नज़दीक। किसको? मास को। बॉडी में जान है, बॉडी में कुछ नहीं है तो बॉडी उड़ने लगेगा गुब्बारा की तरह। अगर बॉडी में मास है तो बॉडी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ग्रेविटेशन क्वेश्चन उसको क्या करेगा, ग्रेविटी क्या करेगा, उसको खींचे हुए रहेगा अपने तरफ। मास m, then अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स m1 एंड m2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जब निकलेगा, मैंने बताया था ये कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जानेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। किसके अट्रैक्शन में, कहाँ पे? ड्यू टू ग्रेविटी में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय, लास्ट टॉपिक है, F बराबर GME बाय RE स्क्वायर। किसके लिए याद कर रहे हैं? अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है? अर्थ पे हो रहा है, तो क्या लेंगे बच्चों? अर्थ पे। मून पे जाओगे अट्रैक्शन करने के लिए तो क्या लोगे? मून लोगे। हाँ, तो किसी चीज़ का बॉडी का अट्रैक्शन करवाते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन बाय। रिपल्सन का केस आएगा, अट्रैक्शन का केस आएगा, तो उस केस में हम लोग अट्रैक्शन के केस में ले रहे हैं क्या फॉर्मूला? F बराबर G इंटू ME बाय RE स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो वेयर G इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बार बार वैल्यू बता रहे थे आपको, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg-2। ठीक है, तो आप बताओ, इसका वैल्यू बताओ और इसका वैल्यू लिखो। ठीक है, अब लिखना है मास ऑफ द अर्थ इज द मास ऑफ द अर्थ। कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻24 kg। आप बताओ किसका वैल्यू लिखोगे मेरे बच्चों? रेडियस ऑफ द अर्थ इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर रहे हैं, वही जिस वैल्यू को बार बार कंटिन्यू हम लोग पढ़ाते आए हैं, समझाते आए हैं, उसी चीज़ को हम दोबारा लिख रहे हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास m is given by F बराबर मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F बराबर क्या होगा मेरे बच्चों? m इंटू जी
बार बार फिर से। अब उस टाइम आप लोग समझे नहीं होंगे, तो मैंने बता चुका था कि F बराबर मास ऑफ द बॉडी एंड किसके लिए, m इंटू जी। तो g किसके लिए होगा, ग्रेविटी के लिए। किस में, तो एक्सट्रेशन में। तो ध्यान देना इस चीज़ को। और हम लोग चलते हैं अब, जैसे कि m इंटू जी निकाले। अब m इंटू जी का फॉर्मूला को पुट करते हैं फटाफट, तब तक इसके लिए लिख लो। आप लोग बच्चों इस चीज़ को लिख लिए होंगे, तो हम रेस कर दें। अब हम लोग जो ज्ञात करने जा रहे हैं, पहले इससे ही वैल्यू को पुट करेंगे वहाँ पे, अब फॉर्मूला को निकालेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, या सेकंड पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। कल शाम के बाद से ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो। और मैथ के लिए खास करके पूछने के लिए प्रॉब्लम लेके बैठना है, आपको पूछना है। और जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है केमिस्ट्री और फिज़िक्स में, वो भी पूछना है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अब कहाँ, अब हम लोग राइट करते हैं दो इक्वेशन को, जिससे कि m इंटू जी, ठीक है। छोटा मास छोटा ग्रेविटी, यानी छोटा ग्रेविटेशन। ठीक है, m इंटू जी। अब बताओ बच्चों, g बड़ा G इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास। हम लोग क्या लेते थे, गलत बोले, किसके लिए, मास me बाय रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी के लिए जो हम लोग ले रहे हैं, मास द अर्थ है, और ये मास अकेला है, छोटा m। इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो g बराबर निकला आपका, g बराबर क्या निकलेगा, g इंटू me बाय re का स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों g बाई जी इक्वल टू, दोनों को बैठाना है, me बाय re। 1 मिनट बच्चों, तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे, बच्चों ध्यान देना। m इंटू जी, m इंटू जी होगा, तो gm mg, ये m और ये m कैंसिल, तो क्या निकला, g इंटू me बाय re स्क्वायर। इसलिए g बाई जी ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, कोई एक बॉडी है, देख रहे हो, फर्स्ट मास कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। सेकेंड मास इस डिस्टेंस पे r पे, तो me मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे है। सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, इस पॉइंट्स पे लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, इसीलिए g बाई जी me बाय मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ जो निकला है ये, ठीक है। ये वेट के लिए हम लोग जानते हैं m इंटू जी, W बराबर m इंटू जी, जस्ट पढ़ाए थे भी 1/6 में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर दो दोनों का वैल्यू,
ठीक है, इसका फर्स्ट मान ले, लेकिन substituting the value of mass of the earth and radius of the earth in equation first, we can write, ठीक है, g बाई जी। फटाफट वैल्यू बोलो बच्चों, आप लोग वैल्यू को पुट करना, इससे पिछले जो रेज कर दिए उसमें वैल्यू पुट किया हुआ था, तो कितना होगा आपका, बोलो 6 इंटू 10⁻24 kg। किस में हम लोग देख रहे हैं, मास ऑफ द अर्थ, मास में देख रहे हैं, इसलिए kg होगा। और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होगा बच्चों, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो स्क्वायर है तो क्या देंगे बच्चों, स्क्वायर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसका जो वैल्यू काट को जितना आवे, केजी भी है ध्यान रखना, तो हम लोग जानेंगे बच्चों क्या 1.46 इंटू 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर माइनस। अब जब ये 2 इधर जाएगा तो कितना वैल्यू निकलता है, पॉइंट जब उड़ेगा एक पॉइंट नीचे मिलेंगे, तो 146 इंटू 10⁻9 kg मीटर -2, ठीक है। इसको बिलियन बोलते हैं हम लोग, ओके। एक लास्ट लाइन, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे से उतार लेना है। बिलियन समझ गए बच्चों। अब हम लिखते हैं क्या है, thus the value of the acceleration due to gravity, किसके लिए, ऑन द अर्थ, बार बार एक ही चीज़ को बताना पड़ता है। अगर डायरेक्टली हम लिखते चले जाएं तब पर भी जो बच्चे समझते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं अच्छा से, वो क्या बताएं सर, जी क्या होता है, के जी किसके लिए यूज़ किया जाता है, एम इंटू जी किसके लिए यूज़ किया जाता है, और जी एम ई किसके लिए यूज़ किया जाता है। जो बच्चे, तो इस अपने से बनाना है, अगर टॉपिक दे दें तो अपने खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत है एक बार, बस इसको देखना है, एक बार समझ में आ जाएगा तो बस, तो दे देना देन, फटाफट बंद से ले जाएगा, ठीक है। ऑन द अर्थ इज 146 बिलियन, 9 को बोलते हैं बच्चों, 10⁻9 को, बिलियन समझ में करते हैं किसको बोलते हैं, ठीक है। बिलियन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ द कांस्टेंट। अब हम लोग छोटा जी और बड़ा जी में कुछ, जैसे कि हम लोग कांस्टेंट पढ़ा दिए, तो इस चीज़ को फिर से एक बार हम पढ़ाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ड्यू टू द ग्रेविटी जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बीच में कुछ 2-3 डिफरेंस को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप मेरा नंबर नोट कर लो लाइव क्लास के लिए, और YouTube पे मेरा चैनल है अभिषेक, ये भी है,
ठीक है। तो ए भी याद करना, ए बी मत लिखना। अभिषेक झा फिजिक्स क्लासेस, ठीक है। लाइव के लिए इस नंबर पे आप क्लास और नाम मैसेज करेंगे और उसके बाद मैं आपको क्लास के हिसाब से जोड़ दूंगा। एक ही बच्चा होगा, दो ही बच्चा होगा, तीन ही बच्चा होगा, लेकिन मैं तब पर भी आपको पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा। कोशिश में है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब धीरे धीरे ग्रेविटेशन समाप्त होने जा रहा है। एक बार फिर से IT फाउंडेशन कोर्स में ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कुछ टॉपिक्स, ठीक है। फिर से रिवीजन तरह से, एक तरह से, ठीक है। तो मेरा एक IT फाउंडेशन का सिलेबस है, उसको पहले देखेंगे और उसमें कुछ केमिस्ट्री और फिजिक्स फेंटा हुआ है, आपको समझ में आएगा। अगर पढ़ लेते तो 8, 9, 10 पूरा क्लियर इसी साल आपका पढ़ने, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, क्योंकि इस बार का जो मतलब सरकार ने जो सिलेबस निकाले हैं, मतलब शिक्षा, वो 8, 9, 10 का ही वैल्यू रहेगा उसमें। 8, 9, 10 एक ही क्लास में होगा सब, ठीक है। तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए बाय, थैंक यू बच्चों।